नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन रूल्स के 5th पार्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये जो शब्द हैं, आखिर ये जो वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में सबसे पहले अभी बात करेंगे हम पॉलिटिक्स के बारे में। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, पॉलिटिक्स शब्द यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आखिर ये जो वर्ड है ये क्या है। देखो, वैसे देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि पॉलिटिक्स जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर भी होता है और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये वर्ड आपका प्लूरल भी होता है। ठीक है ना, मतलब पॉलिटिक्स दोनों है, डिपेंड करेगा कि कौन से सेंटेंस में कहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिटिक्स है, अगर किसी फील्ड के बारे में, फील्ड इन द सेंस जो क्षेत्र होता है ना, और अगर सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो ये वर्ड आपका सिंगुलर होता है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का यूज सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स के लिए किया जाए, ठीक है ना, तो ये जो वर्ड आपका होता है ये आपका प्लूरल हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल मैंने दे रखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है पॉलिटिक्स डैश डैश अ वेरी डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक डर्टी गेम है, गंदा खेल है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक फील्ड के बारे में बात हो रही है, एक क्षेत्र के बारे में, कि ये जो अगर आप पॉलिटिक्स में करियर बनाओगे ना, तो पॉलिटिक्स क्या है, एक डर्टी गेम है। तो यहाँ पे डियर ये आपका क्या है, इज का यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर फील्ड और सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो पॉलिटिक्स आपका सिंगुलर होता है। लेकिन अगर सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में बात किया जाए तो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे देखेंगे कि हीज पॉलिटिक्स, मतलब उसकी जो राजनीति है ना, उसकी राजनीति करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है मुझसे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में बात हो जा रही है। यहाँ पे ना तो किसी फील्ड के बारे में बात हो रही है और ना ही यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो इस जगह पे क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो पॉलिटिक्स वर्ड है आपका सिंगुलर भी है और क्या है, प्लूरल भी है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पे पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में बात होगी वहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा, मतलब पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो आपका प्लूरल होगा। और जहाँ पे पॉलिटिक्स जो वर्ड है, ठीक है ना, अगर वो किसी फील्ड, मतलब किसी फील्ड क्या, मतलब पॉलिटिक्स फील्ड है ना, अगर उसके बारे में बात हो या फिर सब्जेक्ट के बारे में बात हो तो आपका वो सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे देख रहा है मैथमेटिक्स। बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अभी देखा आपने कि पॉलिटिक्स अगर फील्ड के बारे में बात हो और सब्जेक्ट के बारे में सिंगुलर होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि अगर मैथमेटिक्स का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जाए या उस क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है ना, और अगर मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशंस के बारे में अगर यूज़ किया गया हो, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया गया हो सेंटेंस में, तो ये वर्ड आपका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं कि मैथमेटिक्स डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया गया है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन देखो मैथमेटिक्स डैश टेलिंग दैट ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हम लोग बता रहे हैं कि भाई कैलकुलेशंस कहता है, क्या कह रहा है कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो कैलकुलेशन से कैसे पता लगा है तुमने, उसके रहन सहन, गाड़ी बंगला देख के आपने बता दिया, कैलकुलेशन करके बता दिया कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स प्लूरल शब्द है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड को भी देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये भी वर्ड देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल देखने में लग रहा है तो प्लूरल है भी, लेकिन साथ ही साथ में ये सिंगुलर भी होता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे। तो देखो अभी सब बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, जिस तरह मैथमेटिक्स देखा, पॉलिटिक्स देखा, स्टैटिस्टिक्स भी। अगर उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए कि इस फील्ड में है ना, स्टैटिक्स वाली फील्ड में, तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। या फिर सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाए, है ना, तो भी आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा होता है। जब लगे कि स्टैटिस्टिक्स डेटा के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लूरल हो जाएगा। और फील्ड या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाए तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ मैं दोस्तों गोल्डन रूल्स के, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, और वहाँ उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीरियल वाइज आपको सारा 1 बाय 1 सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, देखेंगे स्टैटिस्टिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, इसलिए उसको समझना क्या है, डिफिकल्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स टेल्स दैट इट विल रेन टुडे, मतलब आज का टोटल अगर डेटा वेटा के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से मौसम है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, टेल जो शब्द है ये आपका V1 है, और जो V1 होता है मतलब वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। और टेल से क्या ये V5 है, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, है ना, टेल का शब्द यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस गोल्डन रूल्स के आप लोगों तक पहुंचते रहेगी। थैंक यू वेरी मच।